नमस्कार दोस्तों, कैरेटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। ओ लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब से, उसको सिलेबस के हिसाब से हम लोग अभी चौथे चैप्टर में हैं दोस्तों। तो कंडीशनल स्टेटमेंट वैसे रूप से प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग होती है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम समझ लेते हैं तो प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब हमको थोड़ा सा ही भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग करनी होती है तो कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी हो जाता है। बेसिक रूप से इसका यूज वहाँ पे होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेक कर रहे होते हैं कि क्या कोई वैल्यू छोटी है, क्या कोई वैल्यू बड़ी है, कोई वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट में है कि नहीं, कोई दो वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो बेसिक रूप से चेक करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज होता है, जहाँ पे हम या तो फॉल्स होता है कंडीशन, तो ट्रू, अर्थात चेक करने के बाद पता चलता है कि कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू। तो दोस्तों, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है इसे। इसका प्रयोग जो है कंडीशन को अप्लाई करने के लिए होता है। जब भी प्रोग्राम में हम कंडीशन को अप्लाई करना चाहें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बराबर है, कौन सी वैल्यू छोटी है, इस प्रकार से कंडीशन देना चाहें तो उसका यूज यहाँ पे होता है। आप कंडीशन देने के बाद दोस्तों या तो कंडीशन फॉल्स होती है या ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोसेस उसके आगे वाले स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल जो है स्किप कर जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें प्रोग्राम में इनबिल्ड होती है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे कि व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि जो सी या सी प्लस या जावा प्रोग्राम का जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उससे अलग यहाँ पे है कि वहाँ पे बेसिक रूप से कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेसर यूज नहीं होता, यहाँ पे इंडेंटेशन यूज होता है। और कोलन का साइन पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होता है, जो कि यूनिक है। ना तो सी, ना तो जावा, ना तो सी प्लस लैंग्वेज में इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो पाइथन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है काफ़ी इजी है, इन्होंने इजी करके बनाया है ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह से इसको समझ सकें, या प्रोग्रामर्स जो डेवलपर होते हैं अच्छी तरह से इसके द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। दोस्तों, सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि इंडेंटेशन क्या होता है। कभी क्वेश्चन के रूप में 3 नंबर के क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट इज द इंडेंटेशन। तो सी या सी प्लस जावा में जो ब्रैकेट, जो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं दोस्तों, ओपन करने के लिए ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज करने के लिए क्लोज कर्ली ब्रैकेट, तो वो ब्रैकेट, जो कर्ली ब्रैकेट है, वो पाइथन में कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं है। उसी के स्थान पे इंडेंटेशन आया है। इंडेंटेशन क्या होता है? एक खाली स्पेस होता है दोस्तों। जैसे हमने इफ लगाया, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया, अभी जस्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये खाली स्पेस जो इफ के बाद इतना खाली स्पेस छूटा है ना दोस्तों, यही है इंडेंटेशन, यानी खाली स्पेस। अब ये खाली स्पेस कितना हो सकता है? एक सिंगल स्पेस भी इनफ होता है इंडेंटेशन के लिए। हम जैसे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे इंटर प्रेस किया, तो अपने आप वो खाली स्पेस ले लेगा। एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस हम दे सकते हैं, लेकिन स्पेस देना जरूरी है दोस्तों। अब चलिए इस सब का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कितने प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों। बेसिक रूप से जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो 3 प्रकार का पाइथन में होता है। एक होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ और इफ इल्स स्टेटमेंट तो सी जावा पाइथन में भी, सी जावा और सी प्लस में भी है, लेकिन पाइथन में एक नया कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका नाम है इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट दोस्तों। ये नया है। तो हालांकि यहाँ पे सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इफ स्टेटमेंट अर्थात यदि कथन। देखिए दोस्तों, जो इफ स्टेटमेंट है ये जो है एक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको वन वर्ड डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर वो कंडीशन सही होती है तो इफ के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट प्रोसेस होता है। अगर वो कंडीशन, इफ के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रोसेस नहीं होता है, प्रोग्राम का कंट्रोल उसको स्किप कर जाता है दोस्तों। ठीक, अर्थात इफ में दी गई कंडीशन के ट्रू होने पर इफ के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स होती है अर्थात ट्रू नहीं होती है, तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट जो इस इफ के अंदर लिखा गया है वो प्रोसेस नहीं होता है, उसको प्रोग्राम कंट्रोल स्किप कर जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बेसिक रूप से बताया गया है
अगर टेस्ट कंडीशन सही होती है, अगर ट्रू है तो इफ के अंदर इन बॉडी ऑफ इफ के अंदर का लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट देगा। अगर फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट स्किप होकर सीधा प्रोग्राम के अगले स्टेटमेंट पर पहुंच जाएगा। दोस्तों इस फ्लो चार्ट से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि वास्तव में यहाँ पे कंडीशन है, ये कंडीशन बॉक्स है, यहाँ पे कंडीशन दी है, अगर ट्रू होती है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रोसेस होगा, अगर फॉल्स होती है तो सीधा कंट्रोल इफ के स्टेटमेंट से बाहर आएगा और बाहर के स्टेटमेंट के आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने सिंटेक्स दिया हुआ है। अच्छा, इंडेंटेशन यूज करना भी ज़रूरी है, लेकिन इंडेंटेशन के बिना भी हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, तो हमने दोनों तरीके से बताया है। इंडेंटेशन, ये स्पेस को इंडेंटेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, कोई भी कंडीशन हम यहाँ पे देंगे और इसके अंदर हम स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट लिख देंगे। जब कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रोसेस होगा, नहीं ट्रू होगी तो इसके आगे वाला स्टेटमेंट प्रोसेस होगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है प्रोग्रामिंग, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने सामने दिया हुआ है, a=40 है, b=30 है। अब हमको अगर चेक करना है कि a की वैल्यू बड़ी है कि b की वैल्यू, हमने यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाया है। इफ a ग्रेटर देन b लिखने के बाद कोलन का साइन लगा है। एक बात यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कोलन का साइन लगा है। कोलन के साइन से कंट्रोल स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है, अर्थात इसके आगे कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है। इसके आगे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से कंट्रोल स्टेटमेंट इंड हो गया है। तो यह इस प्रकार से यहाँ पे कोलन का साइन लगा हुआ है। आगे हम इसके अंदर जो लिखे हैं a>b, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये सही हो तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं सही हुआ तो कुछ भी नहीं प्रिंट हो, क्योंकि आगे से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली a b से बड़ा है, 40 है, 30 b की वैल्यू है। जिस प्रकार से कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे a बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम प्रोग्राम के द्वारा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वास्तव में ये प्रोग्राम हमारा किस प्रकार से इसको जो है बनाने के लिए मदद करता है। प्रोग्राम में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे दोस्तों हम जो है दो वैल्यू पहले लेके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। यह हम चेक करते हैं कि दो वैल्यू में से कौन सी दोनों वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं। तो एक एक करके आपको बताते हैं। जैसे हमने लिया, हम वैल्यू को डायरेक्ट भी ले सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम ले सकते हैं। हमने क्या किया, कीबोर्ड से वैल्यू को ले लिया। a हमने लिखा int या इवेल लगा दिया, eval इवेल, और इनपुट लगाया, और यहाँ पे हमने दोस्तों मैसेज दे दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर। दोस्तों एक मैसेज लिखेंगे ताकि हमको सामने वाला यूजर इंटर कोई भी नंबर दे। एक नंबर हम और ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा b इंटर सेकेंड नंबर। दोस्तों यहाँ पे जो है सेकेंड नंबर हो गया। सेकेंड नंबर, अब दो नंबर आ गए हमारे पास। हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, केवल हमको बड़ा चेक करना है बस। तो हम क्या करेंगे, इफ लगा देंगे। यहीं पर दोस्तों ध्यान देना है, इफ हमने लगाया। अब हम ब्रैकेट लगा के इसको बंद करेंगे और यहाँ पे कंडीशन देंगे। अगर हमको चेक करना है कि ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे दोस्तों हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज टोटली करेंगे, ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे चेक कर लिया। अब जो है अगर ए बड़ा होगा बी से तो हमको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक दोस्तों, स्टेटमेंट लिखना है। अब स्टेटमेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहीं पे 1 मिनट के लिए हम आपको ले चलेंगे दोबारा से। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि विदाउट इंडेंटेशन, तो इंडेंटेशन यहाँ पे देंगे तो हम इसके सामने भी लिख सकते हैं, यही चीज़ हमने बताई है। इसको हम प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। अब हमको यहाँ पे लिखना है कि ए वैल्यू बड़ी हमारी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट, सिंपल लिख सकते हैं कि ग्रेटर नंबर इज। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है लिख दिया। अब हम उस नंबर को प्रिंट भी करा लेंगे, कामा लिखा और ए लिख दिया। अब अगर ए पहला नंबर बड़ा होगा, तो अगर पहला नंबर बड़ा हुआ तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा। दोस्तों अंदर आएगा तो देखिए ये इंडेंटेशन लिखा हुआ है, ये इंडेंटेशन दिया गया है, ये स्पेस है, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन।
और यहाँ पे कॉलम का साइन है। हम काफ़ी तरीके से आपको दिखाते हैं इस एग्जांपल को दोस्तों। अभी हम इसको जो है इसको प्रिंट कराएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर हमने 4 दिया, फिर सेकेंड नंबर हमने जो है 3 दिया, तो पहला नंबर बड़ा किया है तो आया है ग्रेटर नंबर इज 4। अब ये जो हमने लिखा है, अगर हम इंडेंटेशन ना दें दोस्तों, अब अगर इसको हम प्रिंट करें, अगर इसको हम प्रोसेस कराएं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर है कि एक्सपेक्टेड ऑन इंडेंटेशन ब्लॉक, अर्थात इंडेंटेशन ब्लॉक की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सिंगल स्पेस दे देंगे तो वो भी पूरा इंडेंटेशन का काम करेगा। जैसे पहले हमने 3 दिया, फिर उसके बाद हमने 4 दिया, तो अब देखिए दोस्तों पहली वाली वैल्यू छोटी है तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट स्किप होगा। जब स्किप होगा तो कॉमन सी बात है कि ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। हम इसी स्टेटमेंट को बिना इंडेंटेशन के इसके सामने भी लिख सकते हैं। यही हम बता रहे थे कि बिना इंडेंटेशन, अर्थात हम इसके सामने भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो बिना इंडेंटेशन के हम इस प्रकार के प्रोग्राम को कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रोसेस कराया, इंटर फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया 5 है, सेकेंड नंबर 2 दे दिया, तो पहला वाला नंबर बड़ा है, प्रिंट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ बिना इंडेंटेशन के कर सकते हैं, इंडेंटेशन के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन इंडेंटेशन के साथ ही करना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, हम सामने लाइन में नहीं लिख सकते हैं, हमको नीचे लिखना ज़रूरी है। अब इसी प्रोग्राम में अगर हम देखते हैं कि क्या दो नंबर आपस में बराबर हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम ले लेते हैं कि क्या दो नंबर आपस में बराबर हैं दोस्तों, अगर बराबर होंगे तो प्रिंट होगा, या तो बड़े होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बराबर, अगर हम सिर्फ हमको बराबर इससे लेना है कि क्या बराबर है कि नहीं, तो हम इस साइन को लगा सकते हैं। अगर बराबर होंगे दोस्तों तभी प्रिंट होगा, नहीं बराबर होंगे तो नहीं प्रिंट होगा। अब इसको इंडेंटेशन के द्वारा हम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बोथ नंबर आर इक्वल, both numbers are equal, दोनों नंबर इक्वल हैं। और चाहे तो हम नंबर को प्रिंट भी करा सकते हैं। हमने क्या किया, ए, हम सिंपल ऐसे लिख, अगर नंबर बराबर हैं दोनों नंबर को हम प्रिंट कर देंगे। कैसे नंबर प्रिंट करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ मैसेजिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे एरो लगा सकते हैं ऐसा, यहाँ पे ए लिख देंगे, फिर उसके बाद दोस्तों कॉमा लगा देंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस हम दे सकते हैं, फिर ब्रैकेट लगा सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद हम बी लिख सकते हैं, फिर एरो लगा के हम थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट के रूप में हम लिख देंगे इसको, फिर हम इसको बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगा के बी लिख देंगे। तो मैसेज जो है थोड़ा मैसेज साथ में नंबर भी आ जाएगा दोस्तों। अब जो है इसको हम रन कराते हैं तो ये पता करेगा क्या दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इंटर फर्स्ट नंबर हमने पहला नंबर 3 दिया है और दूसरा नंबर भी 3 दिया है। तो देखिए दोस्तों आ गया कि बोथ नंबर आर इक्वल, और ए 3 है और बी 3 है, दोनों ही बराबर हैं। अगर यहीं पर हम दोनों बराबर नहीं देते हैं तो क्या होगा दोस्तों, अगर पहला नंबर 2 दिया, दूसरा नंबर 3 दिया, तो अब कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। अगर हमको दोनों को ये चेक करना है कि दोनों नंबर बराबर हों या बराबर हो तो भी चलेगा, और पहला नंबर बड़ा हो तो भी चलेगा, अर्थात पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो तो भी चलेगा, और पहला नंबर दूसरे नंबर से के बराबर हो तो भी चलेगा। यानी यहाँ पे दो कंडीशन हो जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन होगा तो भी चलेगा, और बड़ा नंबर होगा पहला नंबर तो भी चलेगा, अर्थात बी से बड़ा होगा तो भी चलेगा, बी के बराबर होगा तो भी चलेगा। अर्थात जब ए नंबर बी से बड़ा होगा तो भी प्रोसेस होगा इनसाइड इफ स्टेटमेंट, अगर ए नंबर बी के बराबर होगा तो भी इफ का स्टेटमेंट प्रोसेस होगा। इसको हम लोग रन करा के देखते हैं दोस्तों। हमने पहला नंबर दिया 6, दूसरा नंबर दिया 5, तो देखिए फिर भी आ गया। एक बार हम फिर इसको प्रोसेस कर लेते हैं, एक्सिक्यूट करा लेते हैं। पहला नंबर हमने दिया दोस्तों 5 और दूसरा नंबर फिर से 5 दिया, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों ही कंडीशन में ये स्टेटमेंट को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए,
यानी एक बार 5 पे प्रोसेस हो रहा है, अब देते हैं 6 और 5, यानी पहली वाली पहला नंबर बड़ा है, फिर भी देखिए आउटपुट आ रहा है। तो जैसे हम कंडीशन लगाएंगे दोस्तों, वैसे हमारा इफ स्टेटमेंट प्रोसेस होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि हम कैसे जो है इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और किस प्रकार से ये आउटपुट हमको देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है कंडीशनल स्टेटमेंट से संबंधित जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कैसे पता करेंगे कौन सा वैल्यू, दो वैल्यू में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कौन सा बराबर है। कोई भी अगर हमको वर्ड सर्च करना है किसी स्ट्रिंग में, कोई ऑब्जेक्ट में, तो हम कैसे सर्च करेंगे। जो लगभग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, वो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो इसी वीडियो के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।